हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीडीएस फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से बुक फॉलो करना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस जो बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका जो ई बुक है वो आपको कहाँ से मिल सकता है। सो गाइस, वॉच द वीडियो टिल लास्ट and don't forget to like, share and subscribe the channel. Also click on the bell icon to get the notifications fast. Audio Jungle. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मैं मेरे वेबसाइट thedental.doctor.info में BDS फर्स्ट ईयर का सारे सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स डालता हूँ और मेरे जो आर्टिकल वो medexlife.in में भी अवेलेबल है और मेडेक्स लाइफ ऐप में भी अवेलेबल है। आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि हमारा जो BDS फर्स्ट ईयर है उसमें हम क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो उसमें हमारा आता है पहले ह्यूमन एनाटोमी, उसके बाद ह्यूमन हिस्टोलॉजी, उसके बाद ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी, देन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटल एनाटोमी एंड ओरल हिस्टोलॉजी। तो ये सब हमारा थ्योरी का है। और अगर हम प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे देन ह्यूमन एनाटोमी में हमारा डाइसेक्शंस है और उसके बाद ह्यूमन हिस्टोलॉजी का प्रैक्टिकल है, देन हमारा फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल है, बायोकेमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल है, डेंटल एनाटोमी का प्रैक्टिकल में मतलब कार्विंग्स है और ओरल हिस्टोलॉजी का भी प्रैक्टिकल है। और एक चीज़ भी हमारे डेंटिस्ट्री फर्स्ट ईयर में भी अवेलेबल है एक सब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक्स, जिसका हम एग्ज़ाम तो फर्स्ट ईयर में भी नहीं देते हैं, मतलब वो हमारा एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक्स का, हमारा वो क्लास जो होता है वो फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाता है। तो ये सारे था हमारा सब्जेक्ट्स जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ह्यूमन एनाटोमी के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन एनाटोमी अगर हम देखेंगे BDS स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें हम जो मोस्टली प्रिफर करते हैं वो है BD चौरासिया फॉर डेंटल स्टूडेंट्स। ये सारे डेंटल स्टूडेंट्स का मोस्ट प्रिफरेबल बुक है। और उसके बाद भी अगर आप कुछ अलग बुक ट्राई करना चाहते हो तो आप विश्राम सिंह का बुक भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन BDC फॉर डेंटल स्टूडेंट्स मोस्टली प्रिफरेबल बुक है। और अभी अगर हम अभी आज का डेट के लिए बात करेंगे तो अभी उसका 4th एडिशन अवेलेबल है। अगर आपको ख़रीदना है तो आप ऑनलाइन में से भी ख़रीद सकते हो, नहीं तो आपके जो बुक स्टोर्स वगैरह में भी बहुत सारे बड़े बड़े बुक स्टोर में भी ये बुक अवेलेबल है। और अगर आपको इसका ई बुक या PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम में एक चैनल है जिसका नाम है BD चौरासिया एंड विश्राम सिंह, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमन हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमन हिस्टोलॉजी में आप विश्राम सिंह बुक वो भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो इंदरवीर सिंह का बुक फॉलो कर सकते हैं। ये ह्यूमन हिस्टोलॉजी के लिए था। उसके बाद अगर हम ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो आप विश्राम सिंह का एम्ब्रायोलॉजी बुक भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के लिए जो सबसे अच्छा बुक है या सबसे प्रिफर्ड बुक है या मोस्टली प्रिफरेबल बुक है हम बोलेंगे तो वो है हमारा शंभुलिंगम, या आप बोल सकते हैं एसेंशियल्स ऑफ फिजियोलॉजी। और एक बुक भी है जिसको हम एकेजन, जिसका ऑथर एकेजन है। आप दो बुक प्रिफर कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि शंभुलिंगम, उस बुक का नाम है एसेंशियल्स ऑफ फिजियोलॉजी, और एक बुक है जिसका ऑथर है एकेजन। तो आप ये दो बुक फॉलो कर सकते हैं हमारा फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। और अगर हम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आएंगे तो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब उसमें तुमको कंसेप्ट जितना मतलब
याद रखना नहीं होता है, सिर्फ रटना मतलब सिर्फ लर्न करना ही होता है। आपको कंसेप्ट अगर आप खुद से बनाओगे तो आपके लिए ये सब्जेक्ट सबसे इजी लगेगा। तो उसमें आप जो बुक प्रेफर कर सकते हैं वो है आपका सत्यनारायण। सत्यनारायण का जो बायोकेमिस्ट्री बुक है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है डेंटल एनाटॉमी एंड ओरल हिस्टोलॉजी। सो अगर हम डेंटल एनाटॉमी और ओरल हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो डेंटल एनाटॉमी में आप जो बुक फॉलो कर सकते हैं वो है हमारा व्हीलर्स। व्हीलर्स का बुक सबसे बेस्ट है डेंटल एनाटॉमी के लिए, और ये ऑलमोस्ट सारा मतलब होल इंडिया में ये बुक को फॉलो करते हैं, व्हीलर्स के बुक को फॉलो करते हैं। और पाकिस्तान, नेपाल इस जगह में भी ये व्हीलर्स का बुक मतलब सारे स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे ओरल हिस्टोलॉजी के लिए तो ओरल हिस्टोलॉजी में जो अर्वान्स का हिस्टोलॉजी बुक है वो सबसे अच्छा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये अर्बान्स को ही फॉलो करते हैं। और ये जो बुक है ये भी नॉट मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर मतलब विदेश में भी ये बुक का बहुत इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे और एक बुक वो है 10 Cats। 10 Cats बुक को भी हम ओरल हिस्टोलॉजी के लिए फॉलो कर सकते हैं, वो भी और एक अच्छा बुक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बुक को भी पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो सब्जेक्ट है हमारा वो है प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक्स। सो प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक्स के बारे में मैं आज इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर में तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल क्लासेस हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप उसको अच्छे से करना चाहिए। और एक बुक जो मतलब सारे सब्जेक्ट्स का एक बुक होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि गाइड बुक, जो कि एक्चुअली अच्छा नहीं है, लेकिन हर चीज़ के लिए तो शॉर्टकट भी चाहिए। तो उसके लिए और एक बुक है जो कि DCI ने भी उसको अथराइज़ नहीं दिया है, लेकिन आप उस बुक को पढ़ सकते हैं मतलब उसके जो क्वेश्चंस वगैरह होता है उसको सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो आपका जो आंसर से आप अगर वहाँ से फॉलो करेंगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो गया या आपका इंटरनल एग्ज़ाम हो गया, उसमें आपको मार्क नहीं मिलने वाला है। तो वो बुक का नाम है मास्टरिंग BDS। तो वो जो मास्टरिंग BDS है ये फर्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर सारे स्टूडेंट्स के लिए, मतलब BDS का सारे स्टूडेंट्स के लिए सारे ईयर के लिए ये बुक अवेलेबल है। एक ही बुक में ह्यूमन एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटल एनाटॉमी एंड ओरल हिस्टोलॉजी सब कुछ एक ही बुक में दिया गया है। उसमें सिर्फ आप क्वेश्चन ओरिएंटेड चीज़ पाएंगे, वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस पाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस पाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पाएंगे और MCQ क्वेश्चंस भी वहाँ पे मिल जाएगा आपको। लेकिन एक बात जो दिक्कत है वहाँ आपके लिए वो बुक से, वो ये है कि उसका जो क्वेश्चंस आता है आप सिर्फ उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके आंसर्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको जो आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम हो गया, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो गया या इंटरनल एग्ज़ाम हो गया, तो आपके जो प्रोफेसर्स लोग हो गए वो आपको मार्क नहीं देंगे, क्योंकि ये जो बुक है इसको DCI ने ऑथराइज़ नहीं किया है। सो इसीलिए आप ये बुक को फॉलो नहीं कर सकते हैं। सो गाइज़, मेरे को लगता है मतलब मेरे अनुसार जो बुक BDS फर्स्ट ईयर में फॉलो करना चाहिए, मैं आपको सारे बुक का डिटेल्स बता दिया हूँ और आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं बताऊँगा कि ये सिर्फ मैं नहीं फॉलो करता, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी फॉलो करते हैं। जैसे मेरे बैचमेट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सारे बुक्स में जो बताया आपको उसको फॉलो करते हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी ये बुक को फॉलो करते हैं, लेकिन आपका भी एक पर्सपेक्टिव है। अगर आपको ये बुक अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरे बुक्स भी पढ़ सकते हैं। So guys, I hope this video was an interesting video as well as a helpful video for you all. So guys, don't forget to like, share and subscribe the channel, and also click on the bell icon to get the notifications fast. Thank you.